अब पढ़े लिखे नौजवान हो, जब आप पढ़े लिखे हो, डिग्री होल्डर हो और अच्छी नौकरी करते हो, तो पैसे की क्या आवश्यकता है? पैसे तो आप कमाते हो, फिर दूसरे से मोल क्यों करते हो? समाज में आप कॉलर उठा करके यूं कहते हो हम 75 बीघा के जोतकार हैं और 4 मकान हैं और फला आज हमारी फैक्ट्री लगी है और फला वो इतने रुपए लाखों का इंश्योरेंस है और हमारा भैया 12 लाख रुपए पाता है और 75 लाख की गाड़ी में चलता है और 50,000 का उसका मोबाइल है और 70,000 का उसका चश्मा है। लेकिन जब वो कोई लड़की तुम्हारे घर का दीपक जलाने के लिए, तुम्हारे कुल का नाम रोशन करने के लिए वो अपने जिगर के टुकड़े को तुमको प्रदान करता है, तो तुम कहाँ गिर जाते हो, कहते हो पैसे लाओ, पहले भाव करो। क्या है ये सब? ये कैसी शिक्षा है? ये दहेज प्रथा के ऊपर आज इतना परेशान लोग हैं, बहू बेटियों को इस कदर से प्रताड़ित किया जा रहा है। और हम देखते हैं जहाँ तक कोई अमीर हो या गरीब हो, माँ बाप सभी आज पैसा पैसा पैसा। अगर कोई छोटी सी बच्ची जिसके है वो कहता है भाई दहेज के लिए, बच्ची के लिए हमें पैसा एकत्रित करना है। लड़के वाला है तो वो भी कह रहा है कि भाई चलिए आज हम जो है अपने बच्चे का विवाह करना है। तो ये कौन सी ऐसी गुत्थी समाज के अंदर लाई जाए, ऐसा एक संदेश समाज को दिया जाए जिससे ये जो बेरोजगारी है, जो महंगाई है, इस पर अंकुश लगाया जाए स्वयं अपने कर्मों के द्वारा और अपने विचारों के द्वारा। जैसे सर्वप्रथम हम अपराध और महंगाई बेरोजगारी का प्रथम कुल्हाड़ा घात हमारा दहेज प्रथा पर होगा। महंगे भोजन है, महंगी शान शौकत है और महंगा दिखावा है। जैसे मान लिया आप एक पटाखा दगाने के लिए आप फुलझड़ी कितने पैसे की खर्च करते हो, आप बाजा है, बैंड बाजा है, अन्य प्रकार के रहन सहन है, ये आप कितना खर्चा करते हो। हम देखते हैं मिनिमम गरीब आदमी अगर वो अपना इंतजाम करता है तो फिर भी 2.5-3-4 लाख रुपए में एक गरीब से गरीब का हो पाता है। और वहीं पर हमारे अगर मध्यम वर्गीय लोग और हो तो वो तो बेचारे कमर टूट जाती है उनकी कि बिटिया की शादी है, 56 प्रकार के भोजन। वो तो देखा है महाराजाओं के यहाँ कि 56 प्रकार के भोजन बने हैं। वो कह रहे हैं कि हम भी ऐसे ही बनवाएंगे। भैया आप सोचिए, एक गरीब है, एक अमीर है, वो महाराजा के यहाँ आपकी दावत थी तो उसने मलाई कोफ्ता, अन्य प्रकार की सब्जियां, 56 प्रकार के उसने व्यंजन तैयार करवाए और जब आप चले तो आपको दक्षिणा भी दिया उसने। लेकिन वो चीज वो जहां पर स्थित है वहीं पर अच्छी लगती है। जैसे हम आप हैं मध्यम वर्गीय, तो जिस प्रकार का हमारा आपका रहन सहन है, एक पैसे की पैदावार है, तो उस हिसाब से आप काम करें। आप किसी से उधार ना लें, किसी से आप कोई कर्ज ना, कोई खेती ना बेचें, कोई अपनी जो है चीज ना नष्ट करें। और ये अपना शादी हो चाहे विवाह हो, जब दो पक्ष आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे का खूब समझ लेना चाहिए। देखिए अगर ये वाला अगर पैसे लेकर के विवाह करेगा तो गलत है, और ये वाला अगर लेकर के विवाह पैसे से कर्ज लेकर के खेती बेच करके या कुछ करेगा या जेवर बेच करके अपने घर के विवाह करेगा तो भी ये गलत है। क्योंकि जब दो रिश्तेदारियां जुड़ने जाती हैं तो उनमें परस्पर प्रेम होना चाहिए। अब एक का आपने कचूमर निकलवा लिया और दूसरे हंस रहा है, तो ये कैसा बंधन है, ये कैसा प्रेम है, ये कैसा रिश्ता है? एक कष्ट में हो और एक सुखी हो। आप लड़के वाले हैं, कहते हैं हम बड़े महान हैं। आप महान हैं, आप लड़के वाले हैं, लेकिन आप कितने महान हैं आप कह रहे हैं, लेकिन आपसे कहीं ज्यादा महान वो लड़की वाला है जो अपने जिगर के टुकड़े को काट देता है। क्या आप अपनी औलाद को किसी के सुपुर्द करोगे? महीने 6 महीने साल भर के लिए नौकरी पर तो भेजने में कष्ट होता है।
हमारे भैया भूखे रहेंगे, प्यासे रहेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। और ये गुस्सुता लड़की, कन्या, वो बच्ची, जब आप शादी करके जाती है वो दिल के टुकड़े को उसको भेजते हैं किसी के यहाँ, तो सोचिए उसके माँ बाप कितना तड़पते होंगे। जब कोई अंग कटता है शरीर का तो वो कितना तड़पता है, आप ऐसे अनुमान लगा सकते हैं। और जब वो कोई अंग काट करके तुम्हें दे रहा है तो मेरे भाई दोस्तों, आप पढ़े लिखे नौजवान हो, जब आप पढ़े लिखे हो, डिग्री होल्डर हो और अच्छी नौकरी करते हो, तो पैसे की क्या आवश्यकता है। पैसे तो आप कमाते हो, फिर दूसरे से मोल क्यों करते हो। समाज में आप कॉलर उठा करके यूं कहते हो हम 75 बीघा के जोतकार हैं और 4 मकान हैं और फला हमारी फैक्ट्री लगी है और फला वो हमारा वो इतने रुपए लाखों का इंश्योरेंस है और हमारा भैया 12 लाख रुपए पाता है और 75 लाख की गाड़ी में चलता है और 50,000 का उसका मोबाइल है और 70,000 का उसका चश्मा है। लेकिन जब वो कोई सुता कोई लड़की तुम्हारे घर का दीपक जलाने के लिए, तुम्हारे कुल का नाम रोशन करने के लिए वो अपने जिगर के टुकड़े को तुमको प्रदान करता है, तो तुम कहाँ गिर जाते हो, कहते हो पैसे लाओ पहले भाव करो। क्या है ये सब, ये कैसी शिक्षा है। क्षमा चाहते हैं, क्योंकि अपराध कोई भी हो, इस पुजारी के शायद खाते में नसीब में यही है कि हर अपराध से जो है उसको निकालना, कोई भी अपराध हो किसी भी प्रकार का, उस अपराध का खुलासा करना, शायद यही हमारा जो है इस जीवन में जो समाज कल्याण के लिए हुआ है। तो भैया मेरे, ये अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है, ध्यान दीजिए, बहुत बड़ा अपराध। जब आपका बच्चा आप इतने महान हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि हमें लाओ या 12 लाख लाओ या एक हम गाड़ी लेंगे 75 लाख वाली या हमें इतना खर्चा हमको करना, हम आए तो करें। आप तो पैसे वाले हो, आप तो महान हो, तो फिर वो कन्यादान महादान जो करने जा रहा है वो तो राजा जनक की भांति है। राजा जनक की भांति है, तो आप प्रभु श्री राम रूप बन करके आप राम सीता राम की जोड़ी को विवाहने गए हैं। वहां राजा जनक है और यहाँ आप स्वयं राम हैं, दशरथ हैं। बताइए, आप राम रूप हो करके और आप उस राम को बेचना चाहते हो, वो राम का मोल करना चाहते हो। बताइए, जहाँ राजा जनक जैसे आप आने वाले बारातियों को अनन्य प्रकार से भोजन, अनन्य प्रकार से खट्टे मीठे चटपटे मसालेदार आप खिलाते हो। हमारे भैया लोग आए हैं, हमारे जनवासी आए हैं, इनको कोई प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इनको मिठाई मिली, इनको नाश्ता मिला, इनको जो है कुछ जो भी करने इस मौके वगैरह जो भी है अपना करते हैं, इनको मिला नहीं मिला हर चीज का ख्याल करते हैं, पैर धुलते हैं, उनको नाश्ता करवाते हैं, हाथ में ही जहां बाराती जाके बैठ जाते हैं वहीं पर रसगुल्ला मिल जाता है। देखिए आहा, क्या कहते हैं कि एक दामाद की सेवा हो रही है, उसकी तरह सभी की उन दामादों की सेवा जैसी हो रही है। उनके परिजन हैं, उनके सखा हैं, संबंधी हैं, मित्र हैं। लेकिन उन मित्रों में भी ऐसे कुछ ऐसे हमारे मित्र हैं जिनको वहां पर ऐसे काम नहीं करना चाहिए। जैसे कहीं कभी कुछ नहीं मिला और वहां जाते हैं सीताराम करते हैं और वहां सारा रंग में भंग डाल देते हैं। उनसे भी प्रार्थना करेंगे, ये कन्यादान महादान है, यज्ञ हो रहा है, बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है कि महादान, इस दान से बढ़कर के कोई दान ही नहीं है। अब इस दान में आप ड्रिंक करके जाएंगे, कोई गलत व्यवहार वहां करेंगे तो यज्ञ तो होगा, वर वधू को आशीर्वाद भी मिलेगा, लेकिन आपको वो कलंक मिलेगा, आपको वो नसीहत मिलेगी जो शायद आप देख भी नहीं सकते। तो इसलिए जहां आप जाते हैं उसका सम्मान करें। और दहेज दासे दानव, हासे हैजा फैलाने वाला और जासे इतना बड़ा जख्म देने वाला कि दहेज दानव हैजा फैलाने वाला ये जिसके जीवन में आ जाएगा वो कभी समाप्त नहीं होगा। ये है हमारे दहेज। तो मेरे भाइयों, जब आप कॉलर उठाकर ऐसे समाज में चलते हो, आपका बच्चा इतना बुद्धिमान है तो फिर मुंह क्यों खोलते हो। पॉइंट है, आप बताएं हमें, क्या आपके अपने बच्चे पर विश्वास नहीं है? बताइए,
आपका बच्चा आपके बस में नहीं है। भाई यही तो दिखा रहा है कि उसके माँ बाप से इतने पैसे ले लेना कि भैया हमारा बच्चा, अगर वो ये हमारी आज भी नहीं मानता, मन में कह रहे हो हमारी तो मानता ही नहीं है, और जो बहू को छोड़ कर चला गया तो जो तुम पैसे दोगे उसे तुम्हारी बहू को अपना खर्चा तो खिलाऊंगा। आखिर क्या मतलब है तुम्हारा, क्यों पैसे मांगते हो? आज वो मोटरसाइकिल है आपने ले लिया, अब पैसे वाले हैं, जो प्रथम शब्द में हमने कहा कि पैसे वालों के चोंचले हैं ये, आपने उन चोंचलों में फंस गए और कहा कि भैया हम भी मोटरसाइकिल लेंगे। भाई किसी न किसी तरीके से मोटरसाइकिल दे दिया। अब भैया तो वो इतना दाबर है, इतनी जोर दाबर है कि सड़क वह 20 किलोमीटर रफ्तार से नहीं चलने वाली है, और भैया वहां पर 120 की स्पीड चल रहे हैं। क्या हुआ, हाथ गोड़ बरबर करके अस्पताल में पड़े हैं। अब जो था वो भी जो है बेच के डॉक्टर महोदय को दे रहे हैं। अब बताइए, आप बताइए, अब वो जो पैसे वाले थे, अरे उनके गोड़ हाथ टूटे पड़े हैं तो कोई बात नहीं, वो पैसे इनके वो तो ठीक करा लेंगे, और उनका एक लेबर भी काम करेगा, उनके तो लेबर काम करते हैं, आप तो स्वयं काम करते थे, आपका दाना पानी गया। तो भाई नकल मत करो किसी की। वो फलाने की बारात में गए, हमारी बारात में भी यही होना चाहिए। भैया ध्यान दीजिए, वो आप गरीब हैं, वो अमीर है। हम ये नहीं कहते कि कोई ऊंच नीच है, भेदभाव नहीं, ये बिल्कुल नहीं, लेकिन नहीं, कर्म के अनुसार। एक प्रधानमंत्री जी हमारे मोदी जी भी दूसरे रूप में आप हमारे सामने हैं, आप भी तो हैं। अब आप कोई कार्य करते हैं और हमारे महोदय जी या हम कौन सा कार्य करते हैं, अब आपको विश्वास नहीं होगा। मैं रोया हूं भारत के लिए, जब लोग अपने घरों में थे, ये कहानी डालेंगे। चलिए, अब दहेज प्रथा इतना हमारे समाज के अंदर हर कोई बुरे कर्म करना सोचता है। जैसे एक मिर्चा चाट पकौड़ी बेचने वाला, वो जब बाजार को जाएगा चाट पकौड़ी के लिए मिर्चा लेने, तो क्या कहेगा, हमें मद्दा चाहिए, सस्ता चाहिए, ज्यादा चाहिए। वहां जाएगा चाट में डालेगा, उसके 2 लड़कियां हैं, भाई वो भी तो दहेज का इंतजाम के लिए पैसे तैयार कर रहा है। पॉइंट है, समझने वाली बात है। वो अपने धंधे में तुमको उस दहेज के चक्कर में तुमको मिर्चा वो सड़ा हुआ या दागी या कोई खराब सामान कम पैसे का वो हाथ बाजार से लेकर के आएगा, और आप बाबूजी वहां पर खड़े होंगे और कहेंगे भैया 1-2 का बना देना, तो वही डाल रहा है और खिला रहा है सबको। आप जाएंगे, स्वास्थ्य खराब होगा आपका। वो बेचारा मजबूरी में, क्योंकि दहेज चल रहा है ना, वो दहेज के लिए पैसे इकट्ठे करना है, वो तो मजबूरी में कर रहा है, लोगों के साथ विश्वासघात कर रहा है, क्योंकि ये विश्वासघात का जाल आपने ही फैलाया है। तो आपको इस विश्वासघात के जाल को काटना है। भैया कुछ नहीं, जिसके लड़की हो, हमारा लड़का है, बस सीताराम विवाह होना चाहिए। नो मांगना कुछ नहीं, कुछ नहीं मांगेंगे। आज से वादा करो, अगर ऐसा वादा करते हो कि हम जुबान बोलेंगे ही नहीं, तुम्हें जो करना हो तो करो। और लड़की वालों से भी निवेदन है, अगर कोई ऐसे हमारे भक्त हैं तो उनके साथ छल भी ना करें। हाँ बिल्कुल, देखिए जब लक्ष्मी आती है, जब बहू या बेटी शादी होती है, तो उसके गांठ में बांधा जाता है जर जोरू जमीन, तो गांठ में बांधना चाहिए कि बेटी वहां अगर झगड़ा हो जाए, वहां कोई बात हो जाए, वहां जो है उठा पटक हो जाए, लड़ाई झगड़ा, तो तुम्हारी गांठ में 150 रुपए बांध रहे हैं, तो वहां पे किराए से चली आना, या वहां पे कुछ लेके खा लेना, ठीक। या बेटा तुम जा रहे हो, हमारी बहू जो है, हमारी बेटी को हमने विवाह दिया, अब तुम जा रहे हो, जो हम तुमको दक्षिणा दे रहे हैं, जो तुम्हारी इच्छा हो, कि हमारे हम गए थे और ससुराल में हमको खिलाया नहीं, और अब हम क्या करेंगे, हम तो गुस्सा है। अब गुस्सा मत होइए, जो वो ससुर जी ने 100 रुपए 50 रुपए तुम्हारी जेब में खोसा है, वो उठाओ, अपनी इच्छा पूर्ण कर लो, इसलिए वो दक्षिणा दी जाती है। आज उसका जो है नाजायज फायदा उठा रहे, करे नहीं हम तो 11 लाख लेंगे, हम तो 1100 देंगे। अब बताइए, कोई देने वाला है, कोई नहीं देने वाला है। तो ये कहानियां हैं यहाँ पर, तो इस चीज को पाट दीजिए। बिल्कुल दहेज एक दानव है, बड़े जख्म देने वाला है, और इसको से बचिए। ये आप पर भी होगा, ऐसा नहीं है कि किसी से है, आप पर भी है। तो आप जब दहेज को वो चाट वाला
समझ लीजिए इतना अपने दहेज के लिए करता है, तो आप क्या करते हैं? आप भी डॉक्टर हैं, दवाई डुप्लीकेट देते हैं, क्योंकि आपके बच्चे, आपका ज्यादा डिमांड है, आपकी ज्यादा डिमांड है। आप यहाँ गरीब की अगर 10,000 में होती है तो आपकी 10 लाख से कम नहीं होगी। आप डॉक्टर हैं तो आप तो बहुत ज्यादा घपला करने वाले हैं, ध्यान देना। आप मेडिकल वाले हो तो आप जो है एक 20 रुपए की सिरप है और उसको 200 रुपए की बेच रहे हो, तो आप सबसे ज्यादा घपला कर रहे हो। और वो डिमांड आपकी, जब आप डॉक्टर हो तो लोग कहेंगे नहीं हम तो 15 लाख लेंगे तब विवाह करेंगे। अब ध्यान दीजिए, 15 लाख ये क्या है? तो उस गोली को पहले से ही, वो उस टेबलेट को, उस सिरप को पहले से ही जो 20 रुपए की है उसको 200 की मत बेचो। अरे मेरे भैया ले जाओ इसको, लाओ 20 रुपए दे दो, ठीक। तो आप ऐसा भाव करोगे तो मुराऊ जो वहां पर सब्जी बेच रहा है, हमारे मौर्य समाज का कहेगा भैया देखो गोली अब तो सब समाज फ्री हो गया, हम भी भाई मूल्य अपनी सही देंगे। भैया क्या भाव है? अरे भैया ले जाओ, लाओ 5, जो दे वही 5 रुपए लाओ और ले जाओ किलो। अब बताइए, हर जगह से शहद वाला है, भैया हम सब चीज सस्ती मिल रही है, आओ विवाह करो, कोई चीज की जरूरत नहीं है। और जब महंगाई होगी तो एक दूसरे को ठगोगे, काटोगे, परेशान रहोगे। तो इसलिए हमारा तो मानना यही है कि हर धंधे पर सरकार इतना टैक्स नहीं बढ़ाती है जितना हमारा ये लोकल टैक्स बढ़ करके महंगाई घेरे हैं। मेरे दोस्तों, इस लोकल टैक्स में हम सब भागीदार हैं। इसलिए दहेज प्रथा पर अंकुश लगाओ और किसी से बोलो मत। यदि पैसे वाले हो तो कोई सवाल ही नहीं है, यदि आप पढ़े लिखे हो तो कोई सवाल ही नहीं है, यदि आप जो है हुनरदार हो, आपका बच्चा शिक्षित है और बुद्धिमान है तो मांगने का कोई सवाल ही नहीं है। यदि आपका बच्चा अनपढ़ है, जाहिल है, गंवार है, कोई काम करने लायक नहीं है, बिल्कुल निकम्मा है, नकारा है, जिसमें कोई भी गुण नहीं है समाज में, समाज की रक्षा करने के लिए, तो जब उसका विवाह करते हैं तो माँ बाप कहता है भैया ऐसा है, ये बच्चा हमारा बिल्कुल गोबर गणेश है, गोबर गणेश, इसे कुछ पता नहीं, बस सीताराम खाता है सोता है। तो कहीं भैया तो कहीं भाई तो ऐसा करो विवाह कर दो, भाई हमारी जिम्मेदारी है, तुम्हारी बहू को खिलाते रहेंगे, पिलाते रहेंगे, बना बना करके। उन्होंने कहा चलो ठीक है, घर से आफत निकल गई और बहुत यहाँ हम भी परेशान थे, हम 20 लाख तुमको दे रहे हैं। ठीक भैया, हाँ हाँ 20 लाख में ब्याह पक्का है। अब वही 20 लाख में ब्याह उनका पक्का कर दे, अब वह उठाए छीछा लेकर अब दूसरे के मुँह मत दीन। अब वहाँ पर क्या हो रहा है? वो दहेज वाली कहानी हो रही है। अब क्या है? अब सीताराम आप तो बुद्धिमान है और अपनी वाणी को हम विराम दे रहे हैं। दूसरे पार्ट में आइए, सुनते हैं। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, घंटी बजाए, आशीर्वाद दे अपना। सत्य पर आधारित हमारे अगर विचारों से एक भी व्यक्ति संभल गया तो हमारी साधुवाद, हमारी भक्ति, हमारी शक्ति सब हमें आशीर्वाद में आपके चरणों के प्रताप से मिल जाएगी। जय हिंद, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः।